ना अल्लाह ने भी नबी भेजा ही उस इलाके में जहां लीस्ट एक्सपेक्टेड था। और अल्लाह ने उस सोसाइटी में से कॉन्करर्स निकालने थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स निकालने थे। अल्लाह ने उस सोसाइटी में से एक ऐसी सिविलाइजेशन निकालनी थी कि दुनिया मिसाल ले उसकी। खाएं ना खाएं, अगर 100 आपकी 100 सोल्स भी हों, 100 जाने भी हों और वो मेरे सामने निकल जाएं, तो फिर भी मैं कुफर की तरफ वापस नहीं आने वाला। एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत, यानी कोई लालच नहीं है, प्योर रिलेशनशिप है। दिस इज द प्योरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप विच यू विल फाइंड, प्योरेस्ट ऑफ दोस्ती, कि बस अल्लाह के लिए मैं आपसे मिलता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, हम आपका फ़ायदा सोचते हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह ने आपको गुनाहों से निकाल लिया, अल्लाह ने आपको एक मौका दे दिया कि आप डार्कनेस से निकल आए। अल्लाह ने आपको दीन की समझ देना शुरू कर दी, अल्लाह ने आपको राइटियस कंपनी से कनेक्ट कर दिया। अब आप में जज्बा होना चाहिए कि आपको नफरत हो जानी चाहिए पुराने लाइफस्टाइल से। अल्लाह गुनाह और नाफरमानी के लिए मेरे दिल में कराहत भर दे, नफरत भर दे। तो ये दुआ आपको अक्सर उर्दू में कर लिया करें, अगर अरबी में याद नहीं कर सकते, कि अल्लाह ईमान को मुज़य्यन कर दे मेरे सीने में और मेरे दिल को नूर से भर दे, और गुनाह, नाफरमानी, फिस्क, इसके हवाले से नफरत भर दे मेरे दिल में। तो आप देखें अल्लाह ताला ऐसा ही आपको अता करेगा, ऐसा ही दिल अता करेगा आपको। ये चंद एक जुमले कहे जाते हैं, सहाबा को तो उनके पेरेंट्स बंद करते थे, चेन करते थे, मारते थे, खाने को नहीं देते थे और जलील करवाते थे, रिश्तेदारों को बुला के, मामुओं को बुला के, ठीक है ना, अपने सबको गैदर करके बाकायदा मारा गया है सहाबा को। इससे साबित होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ड्रीम्स में साइंस देते हैं। इवन दो ही वाज अ नॉन मुस्लिम, लेकिन इनको ड्रीम आया और उस ड्रीम ने इनको फ़ायदा दिया। और कई नॉन मुस्लिम्स की आज भी आप स्टोरी देखेंगे तो ड्रीम के थ्रू वो दीन की तरफ आए, किसी ड्रीम के थ्रू। तो इनको एक ड्रीम आया था, इनकी जो बेटी हैं वो नरेट करती हैं इनकी स्टोरी को। इनकी बेटी से एक हदीस आती है, उस हदीस में ये बताती हैं कि मेरे अब्बू कन्वर्ट कैसे हुए थे। तो बताती हैं कि उन्होंने एक ड्रीम देखा था। ड्रीम में उन्होंने देखा कि हर तरफ डार्कनेस है, पिच डार्कनेस है, और वो एकदम से आगे जा रहे हैं। साद बिन अबी वकास रास्ता देख रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, तो एकदम से उन्हें एक ब्राइट मून नज़र आता है, बहुत 14वीं का चांद जैसे होता है, ब्राइट और बड़ा। तो इन्हें एक ब्राइट मून नज़र आता है और उस मून के इर्द गिर्द इन्हें अबू बकर नज़र आते हैं, उस्मान नज़र आते हैं, जैद बिन हारिसा और जो चंद एक सहाबा शुरू के जो कन्वर्ट्स थे वो नज़र आते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड दिस मून, मुझे तो पिच डार्कनेस हर जगह नज़र आ रही थी, लेकिन आप लोगों को ये चांद कैसे मिला। तो यहाँ पे उनकी आंख खुल जाती है। जवाब देते हैं अबू बकर सिद्दीक उन्हें कि वी हैव जस्ट सीन इट राइट नाउ, हमें भी अभी नज़र आया है, और उनकी आंख खुल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अबू बकर से मिलते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाते हैं और बताते हैं कि अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और अल्लाह ने उन पर वही की। तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरे ड्रीम का इंटरप्रिटेशन है और उसी वक्त वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो बेसिकली साद बिन अबी वकास इज़ वन ऑफ द 7 टू कन्वर्ट टू इस्लाम। जो पहले 7 लोग थे इस्लाम में कन्वर्ट होने वाले, जिनमें अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, तो साद बिन अबी वकास भी उन्हीं में से हैं, पहले 7 में से। और ये भी अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके और भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आती है इनके मदर के हवाले से। आपको पता है कि जब सहाबा, देखिए ये सब यंग थे, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब सहाबी का नाम आता है ना हमारे माइंड में, तो बुज़ुर्ग एक शख्स आता है हमारे माइंड में। वो इसलिए है क्योंकि हमने बचपन से ना अबू बकर सिद्दीक के बारे में सुना है, बचपन से, दैट्स इट। या मैक्सिमम हमें हज़रत उमर का सुनाया गया ज़्यादा। हज़रत अली मशहूर है लेकिन उनका भी इतना नहीं पता लोगों को। तो इसलिए हमारे जहन में ना बुज़ुर्ग आता है जब भी सहाबी का तज़किरा आता है, जबकि मेजॉरिटी सहाबा यंग थे, मेजॉरिटी सहाबा यंग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द। 17, 18, 19, 20, 22 इस उम्र के थे ज़्यादातर सहाबा, ठीक है। तो दैट इज़ अमेजिंग। तो इसीलिए यंग लोगों के लिए देयर इज़ सो मच टू लर्न। और ये याद रखिए कि रेवोल्यूशन यंग लोगों की वजह से आती है। मक्का बहुत रेवोल्यूशनरी ये वाक़या है, सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे आना, ऐसे इलाके पे आना, आप सोचें कि जहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। यानी आप देखें ना, अल्लाह ने भी नबी भेजा ही उस इलाके में जहाँ लीस्ट एक्सपेक्टेड था। और अल्लाह ने उस सोसाइटी में से कॉन्करर्स निकालने थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स निकालने थे। अल्लाह ने उस सोसाइटी में से एक ऐसी सिविलाइजेशन निकालनी थी कि दुनिया मिसाल ले उसकी। आप देखिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोमन्स की तरफ नबी भेजते, बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ,
तो लोगों ने कहना था यार ये कोई कमाल नहीं है, रोमन्स ने तो पहले ही बड़ी तरक्की की हुई है, उनके तो सिविलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्डिंग्स भी बड़ी अच्छी हैं, ये तो कोई कमाल नहीं है। इसी तरह अगर सैसेंड एम्पायर की तरफ नबी आता, पर्शियन एम्पायर की तरफ नबी आता, तो लोगों ने कहना था यार ये भी क्या कमाल है, ये तो पहले ही बहुत तरक्की याफ्ता है। आप देखें अल्लाह ने भेजा ही उस इलाके में जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था, जहां मतलब अरब्स मशहूर ही नहीं थे, किसी चीज़ के लिए मशहूर नहीं थे, और ना ही उनकी कोई सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, ना ही उनका कोई ख़ास कल्चर था उस टाइम पे। वो चंद एक चीज़ों के लिए मशहूर थे, हॉस्पिटैलिटी एंड बट बेसिकली दे वर समवन जो फेमस थे एज द बेडविन्स, बद्दू कहते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी कोई पहचान नहीं थी दुनिया में, ठीक है। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला का कमाल है कि अल्लाह ताला ने ऐसी सोसाइटी में कुरान भेजा, नबी भेजा, और फिर वो रेवोल्यूशन आई उस सोसाइटी में, किस वजह से? यंग लोगों की वजह से। बिलाल सल्लल्लाहु वाज यंग, शुरू के जितने सहाबा हैं वो यंग थे, अबू उबैदा बिन जर्रा वाज यंग, साद बिन वक्कास यंग थे, हज़रत अली सल्लल्लाहु यंग थे, हुज़ैफा बिन यमान यंग थे, ये सारे सहाबा देवर यंग, अमार बिन यासिर यंग थे, हज़रत अमार, ठीक है। तो यंग लोगों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैशन भी होता है और रेवोल्यूशनरी जज्बात भी होते हैं। तो बहरहाल ही वाज आल्सो यंग, और इनकी जो मदर थी शी लव्ड हिम डियरली, और लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी आइडल वर्शिप की। तो इनकी मदर ने इनको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। इनकी मदर को पता था कि अगर मैं इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी तो साद वापस आ जाएगा। तो इनकी मदर ने क्या किया कि इन्होंने कसम खाई कि मैं नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी अंटिल आई डाई, और उन्होंने ऐसा ही किया। 2 दिन उन्होंने ना खाया ना पिया, और फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये बात पता लगी तो थोड़ा सा हिले, और फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब अपनी वालदा के पास आए तो उनकी वालदा समझी कि अब इनकी आंख खुल गई है और ये वापस आ जाएगा, इसको समझ आ गई कि इसकी वालदा भूखी है, प्यासी है। तो बहरहाल साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब अपनी वालदा के पास गए तो वालदा ने उन्हें और इमोशनल ब्लैकमेल किया कि देखो मेरी क्या हालत हो गई है। फिर थोड़ा और किया कि तुम्हारा जो नबी है वही तो कहता है कि माँ बाप के साथ अच्छा रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा नबी ये नहीं सिखाता कि माँ की बहुत इज्जत करनी चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए। तो जब उन्होंने ये कहा तो साद सल्लल्लाहु अन्हु ने बड़ा ही एक हिस्टोरिकल तारीखी जवाब दिया। जैसे मुसअब बिन उमैर, कभी मैंने आपको बताया था ना, बड़ा कमाल का जवाब था। जब उनकी मदर ने कहा कि तुम पहले रसूल अल्लाह से क्यों मिलने गए, मुझसे क्यों नहीं मिलने आए जब वो हिजरत हबशा से वापस आए, तो उनका था कि ओ माय मदर, ए मेरी माँ, तुमने मुझे वूम से बाहर निकाला है, जबकि रसूल अल्लाह ने मुझे डार्कनेस से बाहर निकाला, इनटू लाइट। तो इन्होंने क्या कहा, साद बिन नबी वकास ने, इनका भी रिप्लाई बड़ा एपिक और ईमान से भरपूर था। इन्होंने कहा, ओ माय मदर, इवन इफ यू हैड 100 souls and each one of them left in front of me, I will still not go back to worshipping the idols. I will not go back to the deen of kufr. So eat or don't eat, I am not going to change. ये इनका रिप्लाई था। खाएं ना खाएं, अगर 100 आपकी 100 सोल्स भी हों, 100 जाने भी हों, और वो मेरे सामने निकल जाएं, तो फिर भी मैं कुफर की तरफ वापस नहीं आने वाला। हालांकि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, वो आयात खैर बाद में आई हैं, कि अगर तुम्हें इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए या अगर तुम पे जुल्म हो तो तुम कुछ कह सकते हो, यानी उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। वो आयत बाद में आई। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि देखिए ये वो हदीस है, ये हदीस पूरी उतरती है सहाबा पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग, जिन 3 क्वालिटीज़ जिन लोगों में है उन्होंने ईमान का मज़ा चख लिया। 3 क्वालिटीज़ जिन लोगों में, ठीक है। पहली क्वालिटी, लविंग अल्लाह एंड हिज मैसेंजर मोर देन एनीथिंग, तो उस इंसान ने ईमान की लज्जत चख ली। नंबर 2, सेकंड क्वालिटी, लविंग अदर्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए दूसरों से मोहब्बत करना। और इस इंसान के बारे में तो ये भी है ना कि अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। क़यामत वाले दिन जब साया नहीं होगा तो अल्लाह के अर्श के साए तले 7 किस्म के लोग होंगे जिनको स्पेशल साया मिलेगा। उस दिन बहुत गर्मी होगी और बहुत सन करीब आया होगा। तो उनमें से एक ये है जो दूसरों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। और ऐसे कई लोग माशाल्लाह आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, और अल्लाह हमें भी ऐसा बनाए। और तीसरी टाइप वो है हु हेट द आइडिया ऑफ रिटर्निंग टू डिसबिलीफ आफ्टर बीइंग सेव्ड फ्रॉम इट, उन्होंने ईमान की लज्जत चख ली। जैसे आज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अल्लाह ने आपको गुनाहों से निकाल लिया, अल्लाह ने आपको एक मौका दे दिया कि आप डार्कनेस से निकल आए, अल्लाह ने आपको दीन की समझ देना शुरू कर दी, अल्लाह ने आपको राइटियस कंपनी से कनेक्ट कर दिया।
अब आप में जज्बा होना चाहिए कि आपको नफरत हो जानी चाहिए पुराने लाइफस्टाइल से। अगर स्टिल आपको पुराना लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है कभी कभी, तो फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। वो दुआ काफ़ी बड़ी मैंने कई बार बताई है, अल्लाह हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना कर्रि इलैनल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान। और ऐ अल्लाह गुनाह और नाफरमानी के लिए मेरे दिल में कराहत भर दे, नफ़रत भर दे। तो ये दुआ आपको अक्सर उर्दू में कर लिया करें, अगर अरबी में याद नहीं कर सकते, कि अल्लाह ईमान को मुज़य्यन कर दे मेरे सीने में और मेरे दिल को नूर से भर दे, और गुनाह नाफरमानी फ़िस्क इसके हवाले से नफ़रत भर दे मेरे दिल में। तो आप देखें अल्लाह ताला ऐसा ही आपको अता करेगा, ऐसा ही दिल अता करेगा। तो ये भी लज्जत है। तो नबी ने फरमाया ना कि ये 3 क्वालिटीज़ जिसमें आ जाएं। तो देखिए साद रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा ने ये तीनों क्वालिटीज़ एग्जिबिट की। पहली क्वालिटी कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत। दूसरी क्वालिटी एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत, यानी कोई लालच नहीं है, प्योर रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ द प्योरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप विच यू विल फाइंड, प्योरेस्ट ऑफ दोस्ती, कि बस अल्लाह के लिए मैं आपसे मिलता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, हम आपका फ़ायदा सोचते हैं अल्लाह के लिए। ऐसे लोग बड़े जैम्स होते हैं और ऐसे लोगों की बड़ी कमी है आजकल। और तीसरा है कि कुफर या गुनाह की तरफ वापस जाने से नफरत करना। जैसे साद सलानो ने कहा कि 100 जाने भी हों मेरी माँ अगर आपकी, और वो निकल जाए मेरे सामने, फिर भी मैं कुफर की तरफ वापस नहीं जा सकता। और यही बात एक्चुअली हरकुलिस ने भी कही थी। हरकुलिस, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जब हरकुलिस से मिले थे, हेराक्लिस से, वो एक वाक़या आपने पढ़ा होगा बचपन से इस्लामियत की बुक में, कि हरकुलिस ने कुछ सवालात पूछे थे। हरकुलिस के कान तक बात पहुंच गई थी ना, कोई शख्स आया अरब में, कहता है मैं नबी हूँ। तो हरकुलिस, अबू सुफियान एक काफिला ले गए तिजारत का, तो हरकुलिस को पता लगा कि मक्का से आया है अबू सुफियान, तो मक्का का चीफ है। तो हरकुलिस ने कहा उसे बुलाओ मेरे पास। शुरू की बात है जब नबी ने शुरू में दावत शुरू की थी। तो उसने फिर पूछे थे उनसे कुछ सवालात अबू सुफियान से कि अच्छा ये बताओ वो शख्स का बैकग्राउंड क्या है, उसके कोई बाप दादा किंग थे। इसी तरह अबू सुफियान जवाब देते गए। तो एक सवाल ये भी था, एक सवाल ये था कि ये बताओ उसके जो फॉलोअर्स हैं, जब वो उसकी बात सुन लेते हैं और उसके दीन पे आ जाते हैं, तो उनमें से कोई रिवर्ट होता है? तो अबू सुफियान ने क्या कहा था कि वो मरना पसंद करते हैं, रिवर्ट नहीं होते। तो फिर उन्होंने हरकुलिस ने बात कही थी सारी बातें सुन के कि ये शख्स नबी है, अबू सुफियान के कान में। और उसने यहाँ तक कहा था कि मैं कसम खाता हूँ जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये नबी यहाँ तक आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि उस पर ईमान ले आओ। ये हरकुलिस कह रहा है। इससे कुछ लोग कहते हैं उलमा कि हरकुलिस भी ईमान ले आया था, यानी दिल में उसने कबूल कर लिया था। तो क्या बताओ मुसलमान मरा है, लेकिन एनीवे उसने ओपनली चूँकि कभी इकरार नहीं किया, सो वी लीव हिज मैटर टू अल्लाह, बट एनीवे ही रिकॉग्नाइज्ड। और अबू सुफियान को उसने कह दिया था उसी वक्त कि ये शख्स नबी है और मैं कसम खाता हूँ यहाँ पर आएगा। और आए नबी वसल्लम फिजिकली तो नहीं आए, लेकिन आर्मीज ऑफ मुस्लिम्स आई और कॉन्कर किया उस जगह को। कौन सी जगह को? शाम, सीरिया, दमास्कस में खड़े हुए थे वो। ठीक है, तो बहरहाल ये है साद बिन नबी वक्कास का थोड़ा सा बैकग्राउंड, हाउ ही कन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो समझ आती है कि ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल पूछा था कि मेरी माँ मुझे बहुत फोर्स कर रही है वापस आने पे, क्योंकि सहाबा हर मशवरा लेते थे अल्लाह के नबी से, तो ये आयात नाजिल हुई साद बिन नबी वक्कास के सवाल के जवाब में। सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 और 15 मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह कहते हैं हमने वसीयत की है इंसान की तरफ, हमने एंजॉइन किया, फ़र्ज कर दिया इंसान की तरफ कि वो अपने वालिदैन का ख्याल करे। ये आयत की मैं ट्रांसलेशन आपको सुना रहा हूँ। स्पेशली अपनी अम्मी, हिज मदर कैरिड हिम, अल्लाह कहते हैं उसकी माँ ने उसे 9 महीने कैरी किया, इन वीकनेस अपॉन वीकनेस, एंड हिज वीनिंग इज इन 2 ईयर्स, और 2 साल दूध पिलाया उसे। इसलिए अनिश्कुरली, मेरा शुक्र अदा करो, वाली वालिदै का इलैयल मसीर, और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, तुम लोगों ने मेरी तरफ ही वापस आना है। यानी देखें, वालिदैन का शुक्रिया अदा करना, वालिदैन के साथ एहसान करना, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया। फ़र्ज़, वबिल वालिदैनी एहसाना, ये भी है ना सूरह इसरा की आयत है, वबिल वालिदैनी एहसाना, इंसान पे हमने फ़र्ज़ कर दिया तुम पे वालिदैन के साथ एहसान करना। इसी तरह इसी आयत में आगे जाके अल्लाह कहते हैं सूरह इसरा की आयत में कि उनको उफ़ तक भी ना करो। उफ़ से यहाँ पे मुराद है कि यानी कि एक्सप्रेशंस, नागवार एक्सप्रेशंस उन्हें ना दिखाओ। ठीक है, तो देखिए ये किन को कहा जा रहा है। अभी मेरा एक लेक्चर भी था FC कॉलेज में इसी के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, तो उसमें मैंने बड़े मज़े के बच्चों से सवालात पूछे और उन बड़े मज़े के जवाबात भी दिए।
आप लोगों के सामने भी वो सवालात कुछ रखता हूँ। तो मैंने ये सारे सवाल पूछ के फिर उनसे ज़रा पेरेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी नाला है अपने पेरेंट्स से। और ज़ाहिर है पेरेंट्स और बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा एक कल्चरल गैप है, राइटली सो। तो इस वजह से ज़रा गैप आ जाता है। तो मैंने उनसे ये सवाल कुछ किए कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ विद पेरेंट्स। तो कुछ ने हाथ खड़े किए, तो मैंने कहा क्या जवाब मिला। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा एक चपेट लगाऊंगा सारी मेंटल हेल्थ बाहर आ जाएगी। तो मैंने कहा ऐसे ही है, मेरा कज़न है वो बेचारा काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़र रहा था, मेरा क्लोज़ कज़न है। तो उसको डॉक्टर ने कहा, साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया, उसने कहा कि यार तुम पे ना बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, तुम बड़े मेंटली वो हो, क्या कहना चाहिए, बर्डन, ओवर बर्डन। तो जाओ वेकेशन लो और जाके ना ज़रा फिर आओ। तो वो चला गया उनकी एडवाइस पे, उसने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा हाँ सही है, जाओ घूम आओ। तो वो गया, तो मेरे अब्बू ने फेसबुक पे तस्वीरें देखी उसकी, मेरे अब्बू फेसबुक यूज़ करते हैं। तो अब्बू ने कहा कि देखो माँ को छोड़ कर गया हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अब्बू, वो डॉक्टर ने मशवरा दिया था और अच्छी बात है वो गया हुआ है। कहते क्यों? मैंने कहा कि वो बेचारा थोड़ा मेंटली ओवर बर्डन है, थोड़े से मेंटल हेल्थ आपको पता है इश्यूज फेस कर रहा है। तो अब्बू ने कहा 2 थप्पड़ मारूंगा ना इसे, सारी मेंटल हेल्थ बाहर आ जाएगी। तो मैंने बच्चों को बताया कि दिस हैपन्स। हमारे जो असल में जो जिस दौर से वो गुजरे ना, वो दे कांट एक्चुअली, वो उनको ये चैनलाइज नहीं कर सकते ये मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, क्योंकि उस दौर में नहीं थे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उनको उनके सर से गुजर जाती है ये बातें, ट्रॉमा क्या होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है, डिप्रेशन क्या है। एनीवे, उसके बाद मैंने उससे पूछा हाउ मैनी यू हैव लिसन टू द सेंटेंस कि फलाने का बेटा या बेटी। तो उस पर तो सब ने हाथ खड़ा किया कि ये तो हम सब के साथ होता है जी, कि वो फुप्पो का बेटा ये कर रहा है, उसके इतने ग्रेड्स आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने कहा कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव ट्राइड डिस्कसिंग अ कैरियर विद देसी पेरेंट्स अदर देन डॉक्टर इंजीनियर। तो उसमें भी वो बेचारों की बड़ी शिकायत थी कि हाँ पेरेंट्स तो इसके अलावा कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, कि बस डॉक्टर है या इंजीनियर है, दैट्स इट। देसी पेरेंट्स की बात हो रही। फिर मैंने उससे पूछा हाउ मैनी ऑफ यू टॉक्ड अबाउट योर पसंद विद अम्मी अबू। तो उस पर भी बेचारों ने चंद ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा क्या जवाब मिला? तो उन्होंने कहा यही जवाब मिला कि नहीं बस चुप करो, तुम्हारी बचपन में खाला की बेटी के साथ जो है ना वो तय कर दिया था। एनीवे, ये रेयर केसेस हैं, आजकल पेरेंट्स ओपन माइंडेड होते हैं। उसके बाद मैंने पूछा कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट सेल फोन एज द कॉज ऑफ ऑल योर लाइफ प्रॉब्लम्स। उस पर तो सब ने हाथ खड़ा किया कि ये सारा तुम्हारे सेल फोन का कसूर है, तुम्हें नींद नहीं आती सेल फोन का कसूर है, खाना नहीं सही खाते सेल फोन का कसूर है, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करता सेल फोन का कसूर है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल बच्चों से मैंने ये सारी बातें सुनी और फिर मैंने कुछ जुमले उनके सामने रखे। मैंने कहा ये बताएं कि ये जुमले किस किस ने सुने हैं। मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने, ये भी सब ने सुने हुए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ये जुमले भी सब ने सुने हुए। हमारे दौर में, ये जुमला भी बहुत कॉमन है, कहा था ना यही होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजर्बा है, ये भी सब ने सुना है। जब से तुम पैम्पर पहन रहे हो ना, ये थोड़ा सा ग्राफिक है, लेकिन एनीवे, चक्कर किनको दे रहे हो, सारी रात बस टिक 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 टिक, ये भी बड़ा कॉमन जुमला है, ठीक है। और फिर मैंने उन्हें कहा हर चीज़ का इलाज फॉर देसी पेरेंट्स, इसकी शादी करा दो। ये हर चीज़ का इलाज आ जाके कि जी मुंडे की शादी कर दो, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा। या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की शादी करा दो, मेंटल हेल्थ भी इसकी ठीक हो जाएगी। एनीवे, तो बहरहाल ये तो मैंने उनसे मजाक में कुछ बातें, फिर मैंने उन्हें यही आयात कोट की। मैंने कहा देखें, आपको ये चंद एक जुमले कहे जाते हैं, सहाबा को तो उनके पेरेंट्स बंद करते थे, चेन करते थे, मारते थे, खाने को नहीं देते थे और जलील करवाते थे, रिश्तेदारों को बुला के, मामुओं को बुला के, ठीक है ना, अपने सबको गैदर करके बाकायदा मारा गया है सहाबा को, टांगे तोड़ देते थे, इस हद तक मारते थे। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा वर्ड्स एग्जाम्पल क्या हो सकती वर्ड्स फादर की, यानी जो कह रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, ये कह रहा है इब्राहिम का बाप। और उसने कोशिश भी की कत्ल करवाने की अपने ही बेटे को, सगे बेटे को। लेकिन इब्राहिम सलाम का रवैया, या अबती है प्यारे अब्बा जान क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्यों शैतान की बातों में आते हैं, क्यों शैतान की इबादत करते हैं। तो उनका बड़ा खूबसूरत रवैया हमें नज़र आता है। तो बहरहाल